दोस्तों आज एग्ज़ाम ट्रिक आपको कोई ट्रिक या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं बताएगा। आज हम बताएंगे कोरोना जो है महामारी उसके कारण जो है कितने लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जो है परिवार चलाने में कठिनाई आ रही है या बाहर जो है जॉब करते हैं उनके पास पैसे नहीं है, एग्ज़ाम देने गए। बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए भी बाहर गए हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे जो है पैसे बिना अकाउंट में पैसे रहे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसी रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक जो है कुल लगभग जो है 21,000 जो है आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं पीएम मोदी संदेश के बाद 3 मई तक लॉकडाउन जारी किया गया है। हालांकि कई जगह पे 20 अप्रैल से कुछ छूट की बात भी की गई है और कुछ छूट भी दी गई है। तब भी जो है लॉकडाउन है ही, जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसी की छूट दी गई है। दोस्तों इस लॉकडाउन में जो है एकदम पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि खाने पीने की सामान जो है वो बिना पैसे के नहीं हो जाएगी। तो लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं है उस बंदे के, तो कैसे जो है बैंक से कर सकते हैं। कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी में कई लोगों के खाते खाली हो गए हैं, सारी बचत जो है वो हवा हो गई है, यानी कि खर्च हो गए। वही दूसरी ओर इन विषम परिस्थिति में दोस्तों रिश्तेदार से भी आप मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके यहाँ जा नहीं सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो क्या है। सरकारी और निजी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ज़्यादातर बैंक करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर यह सुविधा देते हैं। कुछ बैंक शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसे एसेट्स में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी ज़रूरत का पैसे ले सकते हैं और बाद में यह पैसा चुका सकते हैं। कुछ कस्टमर को बैंक या एनबीएफएससी शुरू से ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वही कुछ कस्टमर को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या इंटरनेट बैंकिंग आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से जो है ऑनलाइन अप्लाई भी करना होता है। और कुछ बैंक इसकी सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फ़ी भी जो है वसूलते हैं। ओवरड्राफ्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। ओवरड्राफ्ट जो है आपका एक सिक्योर्ड होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वह है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर आपको जो है गिरवी रखा जाता है, कुछ आपकी एफडी, शेयर, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड आदि जो है ऐसे चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट हासिल करते हैं। इससे आसान भाषा में एफडी या शेयर पर लोन लेना भी कहते हैं। ऐसा करने पर ये चीज़ें एक बैंक या एनबीएफसीएस के पास गिरवी रहती है। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल, आप क्रेडिट कार्ड से भी विड्रॉल जो है कर सकते हैं। कितना पैसा ले सकते हैं, बैंक यह तय करता है कि ओवरड्राफ्ट के तहत आपके कितने पैसे ले सकते हैं। यह लिमिट इस बात पर निर्भर करता है कि इस फैसिलिटी के लिए आपने बैंक में गिरवी क्या रखा है। सैलरी और एफडी के मामले में बैंक लिमिट जो है ज़्यादा रखते हैं। किन लोगों को मिलती है सुविधा, इस बारे में बैंक का कहना है कि ग्राहक की अकाउंट हिस्ट्री व अकाउंट वैल्यू के आधार पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता। साथ ही क्रेडिट कार्ड व्यवहार कैसा है, इन सब बातों को भी देखा जाता है। दोस्तों इससे उन सभी को मदद मिल सकता है जो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और जिनके पास पैसे की कमी है, तो वो बैंक से ये लोन ले सकते हैं, एक तरह की लोन। और इसका ब्याज जो है इंटरेस्ट वो भी बहुत कम लगता है। साथ ही दोस्तों ये आप जो लोन लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, वो आप इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं है। जितने टाइम के लिए आप यूज करते हैं उसके बाद चुका देते हैं, दे देते हैं वो ऋण, तो फिर आपका उतना ही इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें और स्टे होम, स्टे सेफ।